हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज 12th मैथमेटिक्स में रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध एवं फलन की सेकंड वीडियो है और आज इसमें हम संबंध के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसको फिर से जानेंगे एक बार। पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को सिखाया था कि किस तरीके से संबंध किसी भी सेट का सबसेट होता है और किस प्रकार के संबंध हो सकते हैं, किस प्रकार के संबंध नहीं हो सकते हैं। टाइप ऑफ रिलेशन भी हमने बताया और साथ ही साथ में ये भी बताया कि नंबर ऑफ रिलेशंस आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस 2 की पावर mn, नंबर ऑफ रिलेशंस जो हैं वो 2 की पावर mn होते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को सिखा दिया, जहां m जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट और n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट है। अब इसके बाद की बात हम करनी है, बाइनरी रिलेशन आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले जो भी दर्शक हैं जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आगे की वीडियोस आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसे 12th क्लास के स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम ही इनको देख रहे हैं तो उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि आप पहले प्लेलिस्ट में जाकर के 11th क्लास का सेट और उनका दूसरा चैप्टर 11th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप यहाँ पर आएंगे तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को देख पाएंगे। द्वि-आधारी संबंध की बात कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर से, केवल बाइनरी रिलेशन की बात कर रहे हैं आज। क्या है बाइनरी रिलेशन, एक्चुअली में ये समझना है। किसी भी सेट, किसी भी समुच्चय ए से ए में ही परिभाषित, ठीक है, कोई संबंध R जो है वो क्या कहलाता है, कोई भी संबंध R जो है वो बाइनरी रिलेशन कहलाता है, द्वि-आधारी संबंध कहलाता है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जो कि A है, उस A से A में ही परिभाषित डिफाइन होने वाला सेट यानी R सच दैट A टू A, इस तरह से डिफाइन होने वाला कोई भी रिलेशन वो क्या कहलाएगा, आपका बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। कैसा रिलेशन कहलाएगा, द्वि-आधारी संबंध कहलाएगा, बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। आई थिंक ये वाली बात अब आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए इससे आगे की तरफ चलते हैं और टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन सीखते हैं। टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन, प्रकार चाहिए अब क्या है। चलिए, मैंने पहले भी बताया यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो प्लीज़ आप लोग अब इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर लीजिए, क्योंकि 12th के बाद में आपको मैथमेटिक्स इंग्लिश में नहीं मिलेगा। सबसे पहला जो आता है, मैं एक बार में 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप को एक बार में लिख देता हूँ। फर्स्ट जो होता है वो हिंदी में कहते हैं स्वतुल्य, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अगर रिलेशन नहीं लगा रहा मैं, बार बार आप लोग लिख लीजिएगा, स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड जो आता है वो होता है सिमेट्रिक, सममित, सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड जो आता है वो आता है प्रतिसममित, इंग्लिश में कहते हैं एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। फोर्थ जो आता है वो आता है संक्रामक, इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। एंड फिफ्थ आता है तत्समक, हिंदी में कहते हैं तत्समक, इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। तो ये 5 टाइप के बाइनरी रिलेशंस होते हैं। बाइनरी रिलेशन क्या होता है कि किसी भी सेट से खुद सेट में ही डिफाइन किया हुआ रिलेशन होता है। 5 प्रकार के होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड आइडेंटिटी। इनमें से ये 4 जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रतिसम्मित को छोड़कर, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और आइडेंटिटी, तो ये आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है किस तरीके से अब इनको प्रूफ करेंगे और क्या हैं ये। चलिए बात करते हैं अभी हम स्वतुल्य रिलेशन की, स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देखेंगे, समझेंगे क्या है स्वतुल्य, एक एक करके देखते हैं। चलिए
रिफ्लेक्सिव को देखिए कैसे डिफाइन करेंगे हम, एक एग्जाम्पल भी मैंने लिया है, अभी बताते हैं इसको। कोई भी रिलेशन आर इस तरह से परिभाषित है कि वो ए से ए में ही डिफाइन किया गया है, तब आर में ऐसे ना लिख करके इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए कि सारे के सारे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होंगे, जबकि ये जो ए एलिमेंट है ये सारे के सारे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये चिन्ह होता है फॉर ऑल का, फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। सारे के सारे ए किस सेट से हैं? ए से हैं। ए कैसा सेट है? नॉन एम्प्टी सेट है। आर क्या है? रिलेशन है। आर क्या है? ए क्रॉस ए का सबसेट है। आर कहाँ से कहाँ डिफाइन है? ए से ए में डिफाइन है। आर में कौन अवयव है? ए कॉमा ए है। ए कहाँ से हैं? सारे के सारे ए सेट ए से। क्लियर? तब ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा सेट आर, ठीक है। तब ये आर जो रिलेशन है वो कैसा कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा। एक एग्जाम्पल समझिए, सेट था मेरे पास ए और आर रिलेशन मेरे पास है 1,1, 2,2, 3,3, या और भी इसमें आप जोड़ना चाहें तो 1,2 हो गया, 1,3 हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। अब इसमें आपको वो सारे के सारे एलिमेंट्स यानी 1,1 बिलोंग्स टू आर है, और क्या 1 जो है वो बिलोंग्स टू ए है? सही बात है। 2,2 बिलोंग्स टू आर है, क्या 2 जो है वो बिलोंग्स टू ए है? सही बात है। 3,3 बिलोंग्स टू आर है, क्या 3 जो है वो ए में है? तो ए के सारे अवयवों से मिलकर बनने वाला 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के ही साथ, 3 का 3 के ही साथ, सारे के सारे अवयव आर में हैं। तो इसका मतलब आर जो है इम्प्लाइज दैट आर जो है वो क्या है? आर इज रिफ्लेक्सिव। आर कैसा है? स्वतुल्य संबंध है। अगर इनमें से कोई भी एक नहीं होता, मान लीजिए इसमें 3,3 नहीं होता, तो तुरंत ही आप कह देते कि आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, क्योंकि उसमें 3 का 3 के साथ बनने वाला सेट एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अब आई आपको ये रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया है, ठीक है, स्वतुल्य समझ में आ गया है। स्वतुल्य का मतलब है, रिफ्लेक्सिव सेट का मतलब है, रिलेशन का मतलब है कि जो भी सेट आपको ए गिवन है, ए जो गिवन है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनके एलिमेंट्स के साथ खुद से ही उसने कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनाया, और जो सबसेट के एलिमेंट्स मिले हैं वो आर में होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है वो कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और इसका लेते हैं। अब देखिए ये एक मैंने एग्जाम्पल लिया, आपकी एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन से उठाया है। ए सेट कोई दे रखा है जिसमें एलिमेंट्स हैं आपके पास 1, 2, 3, 4 एंड डॉट डॉट 14 तक, ठीक है, 14 एलिमेंट आपको दे रखे हैं। आर रिलेशन है जिसमें x, y है, और इस प्रकार है कि 3x - y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। हमने क्या बताया कि आर में ये दोनों एलिमेंट स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव के लिए सेम होने चाहिए। तो आप ज़रा पुट करके देखिए कि y को अगर आपने x रख दिया, यानी कि x, x ये बिलोंग्स टू आर आप बनाना चाह रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है? y = x रख देंगे आप, तो ये 3x - का x बराबर 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। जब कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रही है तो इम्प्लाइज दैट आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्सिव। चलिए अब दूसरा देखते हैं, सिमेट्रिक। अब ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिक को, सममित को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कोई भी ए आपको दे रखा है सेट, ठीक है। अब आर इस तरह से डिफाइन है कि उसमें सारे के सारे ए, बी आ गए हैं, जबकि ए, बी फॉर ऑल ए, बी कहाँ से हैं? ए से ही है, ठीक है। यानी अभी तक हम क्या ले रहे थे? केवल एक अवयव ले रहे थे, ए का, और उसी अवयव के साथ में जो बनने वाला एलिमेंट्स है वो आर सबसेट में होना चाहिए। अब हम 2 एलिमेंट लेंगे यहाँ से, कोई भी ए भी ले लिया और बी भी ले लिया, ए के ही अवयव है, ठीक है। अब वहाँ से आपके पास ये आर सिमेट्रिक कहलाएगा यदि ए, बी बिलोंग्स टू भी आर हो, और साथ ही साथ बी, ए बिलोंग्स टू भी आर होना चाहिए, जबकि ए, बी दोनों के दोनों कहाँ से हैं अवयव? ए से हैं। एग्जाम्पल समझिए ज़रा कैसे बात कर रहे हैं हम। ए = मान लीजिए 1, 2, 3 है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं आर की। आर में मान लीजिए 1,2 भी है, 2,1 भी है, 1,3 भी है, 3,1 भी है, ठीक है। अब देखिए ज़रा,
अब आपको दिख रहा है कि प्रत्येक ए कॉमा बी के लिए बी कॉमा ए भी जो है वो आर में है, 1,2 भी है तो 2,1 भी आर में है, और 1,3 भी है तो 3,1 भी आर में है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। यानी कि सारे के सारे जो 1,2 या 2,1 या 1,3 या 3,1 ये सारे के सारे एलिमेंट्स ए से ही लिए गए हैं, लेकिन आर में ए कॉमा बी और बी कॉमा ए यानी कि 1,2 और 2,1 ये आर में हैं, प्रेजेंट हैं, तो इसीलिए ये कैसा हो गया, एक सिमेट्रिक हो गया। कब नहीं होता, मान लीजिए देखिए आर को मैं अगर ये लिखता 1,2 2,1 1,3 और 2,3 3,1 ये अब रिफ्लेक्स सिमेट्रिक नहीं है। पूछिए क्यों नहीं है, 1,2 और 2,1 ये हैं, ठीक है, 1,3 और 3,1 ये हैं। अब देखिए 2,3 तो है लेकिन इसका अपोजिट क्या बनेगा, 3,2 बनेगा, वो क्या इसमें आर में है, नहीं है। इसीलिए यदि एक भी एलिमेंट आप ऐसा ढूंढ पाए जो कंडीशन को ब्रेक कर रहा होगा, तुरंत आप कह देंगे कि ये फंक्शन वो नहीं है, यानी कि ये वाला फंक्शन आर जो है ये सिमेट्रिक नहीं है, जबकि ये जो आर है ये आपका सिमेट्रिक है। ठीक है, आई होप कि अब आपको सिमेट्रिक समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला समझते हैं। अब देखिए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, वो प्रत्येक रिलेशन आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा जिसमें ए कॉमा बी भी आर में है, बी कॉमा ए भी आर में है, और साथ ही साथ में ये भी प्रूफ हो जाए कि ए और बी कैसे हैं, बराबर हैं। तो वो जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका रिलेशन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, आपका प्रतिसममित रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, जबकि ए और बी दोनों के दोनों कहाँ से होंगे, ए से ही होंगे, यानी ए आपके पास कोई अवयव है, ठीक है, और आर इस प्रकार से डिफाइन है कि उसमें ए कॉमा बी भी हैं और बी कॉमा ए भी हैं, और जो ए और बी जो लिए गए हैं वो एक्चुअली में क्या है, बराबर हो, तब ये जो रिलेशन है ये कैसा कहलाएगा, आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। अगर हम बात करें रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर में जो ग्रेटर देन का सिंबल होता है ये वाला रिलेशन आपका एंटी सिमेट्रिक कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर x कॉमा वाई मैंने a से कोई एलिमेंट लिए हैं, ठीक है, और x इज ग्रेटर देन y हो रहा है, ये एक रिलेशन हो गया, ये एक रिलेशन हो गया, तो y जो है वो इज ग्रेटर देन x हो जाएगा, ये भी एक रिलेशन हो गया, और ये दोनों प्रेजेंस हैं तो एक ही बार में ऐसा हो सकता है कि x इक्वल टू वाई, एक ही कंडीशन के लिए ऐसा हो सकता है कि ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, कि वो उससे भी बढ़ा जा रहा है वो उससे भी बढ़ा जा रहा है, तो फिर वो ऐसी एक ही कंडीशन है कि वो बराबर है। ठीक है, तो रियल नंबर के लिए ये, और ऐसे ही अगर सेट की बात करें तो जो ये सबसेट वाली चीज़ होती है कि a इज़ द सबसेट ऑफ b है और b इज़ द सबसेट ऑफ a है, तो इसका मतलब a और b कैसे हैं, बराबर हैं। तो ये जो सबसेट का सिंबल है, ये भी जो रिलेशन है ये भी कैसा है, आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। और मैं आपको बता दूं कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, चलिए इससे अगला देखते हैं, फोर्थ। अब देखिए ट्रांजिटिव आपका संक्रामक रिलेशन है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक बार रिफ्लेक्सिव में हमने एक एलिमेंट लिया, सिमेट्रिक में हमने 2 एलिमेंट लिए, और अब ट्रांजिटिव में हम 3 एलिमेंट लेंगे। उन सभी ए बी सी जो कि आपके ए से हैं उनके लिए ए कॉमा बी भी आर में होना चाहिए, बी कॉमा सी भी आर में होना चाहिए, तब ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब वही है जो ये सारी थ्योरीज हमारे रियलिस्टिक रिलेशंस में लगती हैं। ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, तो ऑब्वियसली बात है कि ए और सी भी एक दूसरे के संबंधी हुए। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे रिलेशंस यहाँ चलते हैं, और सारे के सारे ए बी सी कहाँ से होंगे, बिलोंग्स टू ए होंगे। एक एग्जाम्पल समझिएगा, ए मान लीजिए वही 1 2 3 मैंने ले लिया है। ठीक है, आर में जो एलिमेंट्स हैं वो 1,2 है, 2,3 है और 1,3 है, और 1,2 आ गया, 2,3 आ गया, बस सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। देखिए अब आपको दिख रहा है कि जहाँ 1,2 बिलोंग्स टू आर है और 2,3 भी बिलोंग्स टू आर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में बनने वाला रिलेशन यानी 1,3 भी आर में है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है, ये जो रिलेशन है, ये जो सबसेट है, ये आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव यानी संक्रामक रिलेशन होगा। ठीक है, चलिए 5वां देखते हैं।
देखिए तत्समक संबंध में और स्वतुल्य संबंध में लगभग एक जैसी बातें आती हैं, बस बहुत बारीक एक अंतर है, उसे ध्यान से समझिएगा। वो प्रत्येक A बिलोंग्स टू A के लिए सारे के सारे A उसमें हैं, तब आई ए एक्चुअली में आर को यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसमें कौन है, सारे के सारे A हैं बिलोंग्स टू आई। ठीक है, इस तरह से ही लिख लीजिए बस इसको, सारे के सारे A हैं, जहाँ A जो है क्या है, बिलोंग्स टू A है। ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। एक एग्जाम्पल से समझिएगा, ऐसे ना समझ में आकर के बात आपको। वही 1 2 3 मान लीजिए मैंने लिया, और R कोई सेट है 1, 1, 2, 2 और 3, 3, केवल और केवल ये ही होने चाहिए। स्वयं का स्वयं के साथ, स्वयं का स्वयं के साथ और अतिरिक्त कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। यही R मान लीजिए मैं ये बना लेता 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 1, 3। अब ये नहीं है, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटीज एलिमेंट के अलावा भी कोई एलिमेंट आ गया, इसलिए ये नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यह भी रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है, और यह भी रिफ्लेक्सिव है। तो प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ये तो तय है, लेकिन प्रत्येक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो ये ज़रूरी नहीं है। क्लियर है वाली बात। ये एक रिलेशन बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, रिफ्लेक्सिव के बीच में और आइडेंटिटी रिलेशन के बीच में कंपटीशन में कई बार पूछा जाता है। ईच आइडेंटिटी रिलेशन इज मस्ट बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज टू बी आइडेंटिटी रिलेशन नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो ये आपको 5 समझ में आ गए। इसके अलावा अब इन सबको मिलाकर के एक रिलेशन बनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध। एक तुल्यता संबंध कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, वो इनको मिलाकर के बनाते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद में हम सारी चीज़ों को करेंगे। तुल्यता संबंध उसको कहते हैं, यही ज़्यादातर बोर्ड के पेपर में आता है, इसको ही आप अच्छे से समझिएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, क्या है ये इक्विवेलेंस रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब है कि कोई भी सेट ए है और उस पर आर है, और इस प्रकार से संबंध है कि आर जो है फर्स्ट रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यानी कि A जो हैं वो किस में होंगे, आर में होंगे। यानी कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। जो भी आर डिफाइन किया गया है किसी भी ए के लिए, वो आर रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। सेकंड, आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू R और B, A बिलोंग्स टू R। ये कंडीशन होनी चाहिए। और थर्ड वाली बात जो आती है उसमें, वो होता है आपका ट्रांजिटिव। आर कैसा होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब क्या था, फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू A, B का संबंध R से, B, C का भी R से, तो ऑब्वियसली बात है कि A और C का भी क्या होना चाहिए, R से संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार का जो रिलेशन होता है वो आपका क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको भी थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, फिर आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए कि मैंने कोई सेट ए लिया है और वो सेट मैंने 1 2 3 ले लिया है। अब मैं आर को डिफाइन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि मैंने आर में 1, 1, 1, 2, 1, 3 भी लिया है। साथ ही साथ में मैंने 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3 भी लिया है। फिर मैंने 3, 3, 3, 1, 3, 2 भी लिया है। ठीक है, अब देखना है हमको, हाँ अब देखिए ज़रा, पहली बात देखिएगा, इसकी रिफ्लेक्सिव के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। क्या फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, क्या A, बिलोंग्स टू आर है? देखिए कोई भी आप ले लीजिए, अगर मैं 1 की बात कर रहा हूँ तो 1, 1, 2 की बात कर रहा हूँ तो 2, 2 और 3 की बात कर रहा हूँ तो 3, 3, सारे के सारे आर में है। 1, 1 ये रहा, 2, 2 ये रहा, 3, 3 ये रहा। ठीक है, तो सारे के सारे मिल गए, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। एक बात प्रूफ हो गई।
सेकंड की बात कर रहे हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक की कंडीशन है कि अगर आप ए और बी दो एलिमेंट ले रहे हैं ए से, तो ए कॉमा बी और फिर बी कॉमा ए भी मिलना चाहिए। तो मैं अगर 1,2 की बात कर रहा हूँ तो 2,1 है कि नहीं, 1,2 ये रखा है तो 2,1 भी मिल रहा है। और 1,3 आपने लिया है तो 3,1 है कि नहीं, ये भी है। और कुछ है क्या इस तरीके का कोई, 2,3 है तो देखिए 3,2 भी है ना। तो सारे के सारे मिल रहे हैं 1,2, 2,1 और 1,3 तो 3,1 और 2,3 तो 3,2, सारे के सारे आर में हैं। इसका मतलब कैसा है, सिमेट्रिक है। थर्ड की बात अगर हम करें तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या देखना होगा, 1 से 2, 1,2 है, 2,3 है तो 1,3 भी है या नहीं। देखिए 1,2 है तो 2,3 भी है और फिर 3,1 यानी कि 1,3 और 3,1 ये भी है, यानी कि ट्रांजिटिव भी है। तो इम्प्लाइज दैट ये ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आर है आपका, ये कैसा रिलेशन हो गया, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम काफ़ी प्रैक्टिस के क्वेश्चन करेंगे, अभी केवल मैंने आपको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स आपको कराते रहा हूँ। अगर आप पहली बार इन वीडियोस को देख रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल भरा रहेगा, क्योंकि चैप्टर बहुत टिपिकल रहता है। ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, क्योंकि जो दिखता नहीं है वो हम होता है और उस पर बात कर रहे होते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी रह रही है, कोई सब प्रॉब्लम आ रही है, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप, तो टेलीग्राम ग्रुप के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को और वहाँ पर पूछ सकते हैं, तो लाइव क्लास आपको दी जा सकती है। और इसी तरीके से आप लोग वीडियो अगर यूज़फुल लग रहे हैं तो दूसरे लोगों को भी बताइए। और पीछे की वीडियोस को यानी 11th क्लास के सेट और रिलेशन फंक्शन को ज़रूर आप लोग देख लीजिए एक बार, तब आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। इससे आगे के क्वेश्चंस के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें हम कुछ रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। बाइनरी रिलेशन के कुछ रिजल्ट्स भी होते हैं, उनको हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। कुछ और भी इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, उनको भी डायरेक्ट यूज़ करेंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। काफ़ी लंबी सीरीज़ कोशिश करेंगे इसको, क्योंकि थोड़े थोड़े से चीज़ों में आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दूसरे भी सहपाठियों को आप चैनल के बारे में बता सकते हैं, उनसे भी कहिए कि वो भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार से ढेर सारा प्यार कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ देते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।